जय श्री राम। आप सभी को विगत दिन हम वीडियो नहीं बना पाए, समय नहीं लग पाया, तो आज हम पुनः बना रहे हैं। हमारा सेवक नहीं आ पाया जो इस कार्य को करता है, तो आज पुनः आप लोगों के समीप सामने धर्मशास्त्र प्रकरण में ब्राह्मण धर्म और लक्षण, इसके चौथे भाग को आज बताने जा रहे हैं। पाराशर स्मृति के दूसरे अध्याय के 15 और 17 श्लोक में आया है। अभी पाराशर स्मृति ही चल रही थी पिछले 3 भाग में। वृक्षम छित्त्वा मही भित्त्वा हत्वा चाक्रमि कीटकान् कृषकाः खलयज्ञेन सर्वपापैः प्रमुच्यते रागे दत्त्वा तु षड्भागं देवानां चैकविंशकं विप्राणां त्रिशकं भागं सर्वपापैः प्रमुच्यते। यहाँ पर दिया हुआ है कि खेती करने वाला ब्राह्मण हल जोतने या जोतवाने पर प्रायश्चित के स्थान में जप होम आदि करे और स्नातक ब्राह्मण को भोजन करावे तो आगे लिखे हुए पाप उसको नहीं लगते हैं। ये अंडरलाइन है, इसको भी मैंने पढ़ दिया है। जो मैंने श्लोक पढ़े हैं उसका अर्थ अब पढ़ने जा रहा हूँ। खेत के अन्न को काटने, भूमि को जोतने, जोड़ने, कोड़ने और कृमि तथा कीड़ों के मरने से खेतिहर को जो पाप लगता है वो खल यज्ञ अर्थात खलिहान का यज्ञ करने से छूट जाता है। अन्न का 6वां भाग राजा को, 21वां भाग देवताओं को और 30वां भाग ब्राह्मणों को देने से वो सब पापों से छूट जाता है। अध्याय 12 में आता है, 12 के 29 और 30 यही पाराशर स्मृति के हैं। तो इसमें आता है, अग्निकार्यात् परिभ्रष्टाः संध्योपासन वर्जिताः वेदं चैवान्धीयानाः सर्वे ते ब्रखलाः स्मृताः तस्मात् ब्रखल भीतेन ब्राह्मणेन विशेषतः तब्योपेकदेशो यदि सर्वं न शक्यते। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र, संध्योपासना और वेद विद्या से हीन हैं वे शूद्र कहे जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण को उचित है कि यदि संपूर्ण वेदों को नहीं पढ़ सके तो वेद का एक भाग अवश्य पढ़ लेवे। दक्षिणार्थम तो यो विप्रः शूद्रस्य जुह्यात् भविः ब्राह्मणस्तु भवेत् शूद्रः शूद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत्। जो ब्राह्मण दक्षिणा के लिए शूद्र की हवि का हवन करता है वो शूद्र हो जाता है और वह शूद्र ब्राह्मण होता है। शंख स्मृति में अध्याय 5 में 19 श्लोक में आया है, एतेरैव गुणैर्युक्तं धर्मार्जित धनम तथा याजयीत सदा विप्रो ग्राह्यस्तस्मात् विप्रतिग्रहः। ब्राह्मण को उचित है कि धर्मपूर्वक धन का उपार्जन करने वालों को यज्ञ करावे और ऐसे ही लोगों से दान लेवे। शंख स्मृति के 12वें अध्याय में 12 और 13 श्लोक में आया है, गायत्र्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम हस्तत्राण प्रदा देवी पततां नरकारणवे तस्मात् ताम मभ्यसे नित्यं ब्राह्मणो नेता शुचिः गायत्री जाप्य निरतम हव्य कव्येषु भोजयेत्। स्वर्ग अथवा मृत्युलोक में गायत्री से अधिक पवित्र करने वाला कोई नहीं है। गायत्री नरक रूप समुद्र में पड़ने वाले मनुष्यों को हाथ पकड़कर निकाल लेती है। ब्राह्मणों को उचित है कि नित्य नियम पूर्वक शुद्धता से सविधि गायत्री का जप करें। सब लोगों को चाहिए कि देव और पितर के कार्यों में गायत्री के जप में तत्पर ब्राह्मण को भोजन करावे। जो गायत्री जापक हो उसी ब्राह्मण को भोजन कराने से लाभ मिलता है, अन्य को कराने से लाभ नहीं मिलता। दक्ष स्मृति के द्वितीय अध्याय में 28, 29, 30 श्लोकों में इस प्रकार से आया है, दिवसस्याद्य भागे तु सर्वमेतद् विधीयते द्वितीये चैव भागे तु वेदाभ्यासो विधीयते वेदाभ्यासो हि विप्राणां परमं तप उच्यते ब्रह्मयज्ञः सविज्ञेयः षडंग सहितस्तु यः वेदस्वीकरणं पूर्वं
विचारोभ्यमसनं जपः प्रदानं चैव विशिष्येभ्यो वेदाभ्यासो ही पंचधा। ब्राह्मणों को उचित है कि दिन के प्रथम भाग में संध्या आदि संपूर्ण कार्य करके दूसरे भाग में वेद का अभ्यास करें। उनके लिए वेद का अभ्यास परम तपस्या और षडंग सहित वेद का अभ्यास ब्रह्मयज्ञ है। वेद का अभ्यास 5 प्रकार का है। वेद का स्वीकार, वेद का विचार, वेद का अभ्यास, वेद का जप और वेद का दान। यहाँ पर ग्रंथाकार ने कुछ अंडरलाइन में लिखा है और लिख रहे हैं, बृहद पराशरी का धर्मशास्त्र अध्याय 3 के 1 से 109 और 123 श्लोक में जो आया है उसमें खल यज्ञ को कहेंगे कि जिसके करने से, अभी ऊपर में बोला था खल यज्ञ, जिसके करने से द्विजाति सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। खलियान में चारों दिशाओं से सघन घेरा बनावे, वह चारों ओर से ढका रहे, उसमें एक द्वार रहे, उसमें प्रवेश करते हुए गधे, ऊंट, बकरे तथा भेड़ को नहीं रोके। कुत्ते, सुअर, सियार, काक, उलूक तथा कबूतर को तीनों काल में प्रोक्षण जल से प्रोक्षण करे और भस्म तथा जलधारा से रक्षा करे। महर्षि पराशर को स्मरण करते हुए 3 काल में हल के फार की पूजा करे। खलिहान में रहकर प्रेत भूतादिकों का नाम नहीं लेवे। सूतिका ग्रह के समान वहाँ चारों ओर से रक्षा करे, क्योंकि रक्षा नहीं करने से राक्षस सब हर लेते हैं। अच्छे दिन के पूर्वाहन अथवा पराहन के संधि में हल के फार की पूजा करके अन्न को तौले। अब यहाँ पे अन्न पौष्टिक हो, अन्न किस प्रकार से पौष्टिक होता है उसका विधान बताया गया है कि जब खेत से उठा करके खलिहान में ले जाया जाता है तो उसको चारों ओर से कर दे, एक ओर का द्वार बना ले और उसकी रक्षा करे। वहाँ जल सिंचन करे और भी पराशर का ध्यान करे, हल के फार की पूजा करे और विधान है जिससे कि वो अन्न सुरक्षित रहता है और वो अन्न आप लोगों के लिए पौष्टिक होता है और वही अन्न बलवर्धक होता है, जीवनदायिनी होता है। बाकी अन्न जो है उसका तत्व राक्षस लोग हर ले जाते हैं, भूत प्रेत आदि जो है उसका जो है अन्न का तत्व हरण कर लेते हैं। इसलिए वो अन्न देखने में तो लगता है, खाते तो हैं हम आप सभी, लेकिन वो हो जिस प्रकार से अन्न की अपनी महिमा है, अपने अन्न का अपना तत्व है, वो हो नष्ट हो चुका होता है। तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छे दिन के पूर्वान अथवा परान के संधि में हल के फार की पूजा करके अन्न को तौले। वहाँ रोहिणी काल में दोपहर दिन से थोड़े बाद भिक्षा से यज्ञ करे। रोहिणी काल, ठीक है, वहाँ जो कुछ भक्ति से दिया जाता है वो सब अक्षय होता है। उस समय ऐसा कहे कि पूर्व काल में ब्रह्मा ने खल यज्ञ का दक्षिणा बनाया था, इस मेरे दक्षिणा को भागधेय रूप कर ग्रहण करो। इंद्रादिक देवता, सोमपादिक पितर, सनकादिक मनुष्य और जो कोई दक्षिणासी हैं उनके उद्देश्य से प्रथम ब्राह्मण को, उसके पश्चात अन्य याचक को और उसके बाद शिल्पी को और दीन अनाथ, कोढ़ी, कुशरीरी, नपुंसक, अंध, बधिर आदि को देवे। पतित वर्णों को देकर भूतों को तर्पण करे। चंडाल, स्वपाक आदि सभी को यथाशक्ति देकर मीठे वचन से उनको विसर्जन करे। उसके पश्चात अन्न को घर में भेजकर ले जा करके वहाँ आभ्युदायिक श्राद्ध करे। इस प्रकार से अन्न जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। अन्न का अपना तत्व रहता है। खेत से भी अन्न अपने घर में लाने का विधान ये है। और आज की तारीख में उस अन्न की कौन कहे, अपने ही घर का रसोई का बना हुआ भोजन बिना हाथ धोए, बिना कुल्ला मंजन किए, जूता पहने और बहुत ही अव्यवस्था के अंतर्गत जो मतलब अभक्ष्य के रूप में उसका पोषण करते हैं, तो विद्या, बुद्धि, बल, आयु ये कैसे बढ़ेंगी। इसीलिए बीमारियों का घर मनुष्य का शरीर व्याधि मंदिरम बनता चला जा रहा है, शरीर व्याधियों का मंदिर बनता चला जा रहा है। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अन्न की शुद्धि आवश्यक है और अन्न की शुद्धि के विषय में ये बात आई है धर्मशास्त्र के अंतर्गत। तो अन्न की शुद्धि नहीं होगी तो हम लोगों के जीवन की शुद्धि नहीं होगी। जीवन की जब शुद्धि नहीं होगी तो बल, विद्या, बुद्धि, आयु ये जो चीज़ें हैं, शरीर बलवान बनाना, ये सब चीज़ें
इसीलिए नहीं रह गई हैं, नहीं हो पाएंगी। पुनः आते हैं लघु आश्लायन स्मृति के आचार प्रकरण में। इसमें कहा गया है ततश्चैवाभ्य सेत वेदम शिष्यान्ध्यापयेदथ पोष्य वर्गार्थमन्नादि याच एत यथोचितम। पूर्व में अभी जैसा मैंने पढ़ा था कि सभी का भाग वहाँ पे खलिहान में ही, सभी का नाम लिया था किन किन को देना है, सभी का भाग खलिहान में निकालने के बाद में ही अपने घर में अन्न लाना है। लेकिन यहाँ पर अगर ठीक है, चलो आपके पास खेत नहीं है, खलिहान नहीं है, युग बदला है, व्यवस्थाएं बदली हैं, चीज़ें बदली हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जब आप अपने रसोई के लिए अन्न लेकर के आएँ तो उसमें से यथोचित भाग जिसको आप निकालना चाहें, सभी को नहीं निकाल सकते, ये खेत की व्यवस्था थी, सभी को निकालना है, लेकिन किसी एक को तो आप अपने उसमें से निकाल करके जो मासिक आप लाते हो राशन अपने घर की रसोई के लिए, उसमें से आप किसी एक का भाग निकालने के बाद तब आप अपने रसोई में उसको प्रवेश कराओ। निश्चित करके वो अन्न देव प्रसाद बनेगा, महत्वपूर्ण होगा, बलवान बनेगा, निरोगी रखेगा आपको और वो बल देगा आपको। तो ब्राह्मण वेद का अभ्यास करे, यहाँ पे आया है, शिष्यों को पढ़ावे और पोष्य वर्ग के लिए यथा उचित अन्न आदि याचना करे। माता पिता, गुरु, भार्या, पुत्र, शिष्य, अन्यागत और अतिथि ये सब पोष्य वर्ग कहे जाते हैं। जय श्री राम। आगे ये ब्राह्मण धर्म में आया था। अब कल अन्य धर्मशास्त्र से अन्य प्रकरण लेकर के चलेंगे और अभी ब्राह्मणों के ही विषय में बहुत सारा कुछ आएगा, जैसे कि ब्राह्मण के लिए योग्य प्रतिग्रह क्या है, और फिर ब्राह्मणों के लिए आपातकाल का धर्म क्या है, आपत्ति काल में ब्राह्मण को क्या करना चाहिए। तो उसके चाहे वो परिवार का हो, चाहे राष्ट्र का हो, चाहे समाज का हो, चाहे धर्म का हो, इसमें ब्राह्मण को आपातकाल में क्या धर्म है ये हम कल बताएंगे। अगली कड़ियों में, अगले भागों में क्रमशः आता जाएगा। फिर इसके बाद में आएगा ब्राह्मण के लिए भच्छ क्या है, मूर्ख ब्राह्मण कौन है, किन ब्राह्मणों को मूर्ख ब्राह्मण मानना चाहिए, ऐसा और ऐसे तमाम सारे विषय अभी ब्राह्मणों के ऊपर ही चलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। ब्राह्मण प्रकरण समाप्त होने के बाद तब मैं अन्य प्रकरण उठाऊंगा। शास्त्र में जैसा लिखा है हम वैसा यथावत वैसा ही बोलते हैं। यदि वर्तमान में किसी के लिए प्रासंगिक ना हो तो ये कुतर्क का विषय नहीं है, शास्त्र समझने का विषय होता है। शास्त्र आपको बाध्य नहीं कर रहा है और शास्त्र की तुलना वर्तमान के राज्यकर्ताओं से अथवा वर्तमान के संविधान से करना उचित नहीं है। संविधान अपनी जगह है, उसका पालन है और सभी करते हैं और सभी करेंगे। संविधान सभी को देख के लिखा जाता है और धर्मशास्त्र भी सभी को देख के लिखा जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं युग के अधीन होती हैं तो बहुत सारे परिवर्तन भी होते रहते हैं। लेकिन इसलिए हम इस धर्मशास्त्र का प्रकरण उठाए हैं कि जितना हम में आप में उस धर्म से संबंधित समझदारी आ जाए, जितना हम समझ सकें, कम से कम हम उतना तो अपनाएं। धर्म बचेगा तो सब कुछ बचेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। जय श्री राम।